प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ईयर का केमिकल काइनेटिक्स। एक चैप्टर है रासायनिक बलीगतकी। सबसे पहले रासायनिक बलीगतकी, ये काइनेटिक्स शब्द जो है आप लोग को बता दें, जो काइनेटिक्स शब्द है ये शब्द ग्रीक भाषा के काइनेसिस से लिया गया है। किससे लिया गया? ग्रीक भाषा के, ग्रीक वर्ड लैंग्वेज है काइनेसिस, KINESIS। काइनेसिस का मतलब होता है वेलोसिटी, गति। तो जब गति करने से ही हम रासायनिक बलगतकी, रासायनिक बलगतकी क्या होती है कि अभिक्रियाओं की भी एक गति होती है। अभिक्रियाओं की गति को ही माना गया है। ये केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का एक अंश है। क्या है रासायनिक बलगतकी, पहले इसको देख लिया जाए। आइए तब देखते हैं क्या कह रहा है कि भौतिक रसायन की वह शाखा है, भौतिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के वेग प्रभावित कारक, वो कारक कौन कौन से हो सकते हैं? वो कारक हो सकते हैं ताप, वो कारक हो सकते हैं दाब, वो उनकी सांद्रता, उन पे अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक इंक्लूड किए गए हैं वो लिखा हुआ है, जैसे ताप, दाब, सांद्रता, उत्प्रेरक। और जो अभिक्रिया हो रही है उसकी क्रिया विधि क्या है, किस प्रोसेस के थ्रू वो हो रही है, सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है। उस क्या कहलाती है? रासायनिक बलीगतकी कहलाती है। प्यारे बच्चों ये ध्यान दें, क्या कहते हैं कि भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को प्रभावित करने वाले कारकों और उनके क्रिया विधियों का अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतकी कहलाती है। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हम लिखेंगे। वेग के आधार पर, अभिक्रिया किस वेग से हो रही है उसके आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को बांटा गया है। सबसे पहले यहाँ पे हमने क्लासिफाई करने के लिए लिखा केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया को दो भागों में बांटा गया है। एक मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मॉलिक्यूलर मतलब होता आणविक, ध्यान देंगे, और रिएक्शन मतलब वही पुराना जब शुरू से पढ़ रहे हैं, अभिक्रिया। मॉलिक्यूलर आणविक मतलब ये, अब एक बता दे रहा है, ये जो अभिक्रिया होती है ये अणुओं के मध्य होती है, दो अणुओं के मिलने से होती है। ये अभिक्रिया दो तरह की होती है, एक होती है स्लो रिएक्शन और एक होती है वेरी स्लो रिएक्शन। हम यहीं पे इसको भी बता देंगे, अभी आगे डिफिनेशन भी है। स्लो रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले ये जाने कि अभिक्रिया बहुत ही समय लेती है होने में। जब अभिकारक अणुओं को मिलाया जाता है तो अभिक्रिया होने में समय लगता है, लेकिन इस अभिक्रिया में अभिक्रिया के वेग को निर्धारित किया जा सकता है, अभिक्रिया वेग को मापा जा सकता है, मंद अभिक्रिया कहलाती है। वेरी स्लो, अति मंद अभिक्रिया, यह भी बहुत दिनों में होती है, वर्षों में हो सकती है, लाखों वर्षों में हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अभिक्रिया वेग को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। इन दोनों के उदाहरण को आगे हम लोग अभी स्पष्ट करेंगे। फिर यहाँ देखें, केमिकल रिएक्शन के दूसरे भाई यहाँ पे हैं, इनको कहते हैं आयनिक रिएक्शन। ध्यान देना। फिर आयनिक रिएक्शन को एक और नाम दिया गया है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन,
और उसी को एक और नाम दिया है फास्ट रिएक्शन। प्यारे बच्चों, ये ध्यान देने वाली बात है, नहीं ध्यान देंगे तो आप पढ़ के जाएंगे एग्जाम में आयनिक रिएक्शन और क्वेश्चन में टीचर दे देगा फास्ट रिएक्शन और आप कहेंगे कि सर ने बताया नहीं। आयनिक, आयन सब लोग जानते हैं, हमारी केमिस्ट्री में दो आयन दिखाई देते हैं, एक धन आयन और एक ऋण आयन। जब अभिक्रिया दो आयनों के बीच हो रही है तब अभिक्रिया क्या कही जाएगी? आयनिक रिएक्शन। ये अभिक्रिया बहुत तेज होती है, इसलिए इनको कहते हैं तत्कालिक रिएक्शन या फास्ट रिएक्शन। बहुत तीव्र गति से होती है, इतनी तेज होती है कि इसके वेग का भी निर्धारण नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग डिस्क्राइब करेंगे एक एक। सबसे पहले मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होते हैं? पेपर में आएगा तो आप लिखेंगे वे अभिक्रियाएं जो अणुओं के मध्य होती हैं, आणविक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अभी मैंने बताया दो प्रकार के होंगे, स्लो रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन में क्या कहा गया कि अभिक्रिया होने में बहुत समय लगेगा, अभिक्रिया होने में बहुत समय लगेगा, लेकिन इस अभिक्रिया में अभिक्रिया के वेग को मापा जा सकता है। जैसे अगर कोई अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पर उदाहरण देखें, सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अगर हम एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल दोनों की अभिक्रिया कराएं तो अभिक्रिया मंद होती है, लेकिन अभिक्रिया के वेग को निर्धारित किया जा सकता। आगे वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो अभिक्रिया हो रही है ये किस वेग से हो रही है, इसका रेट क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, सारी चीजें पढ़ेंगे। दूसरा एग्जांपल लेते हैं H2O2 की अपघटन अभिक्रिया, यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड। फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाने की विधि, उपयोग सब लोग जानते होंगे। हाइड्रोजन परऑक्साइड का अगर अपघटन किया जाए तो वो अभिक्रिया भी बच्चों क्या होगा? मंद अभिक्रिया का उदाहरण होगा। इसके लिए दो रिएक्शन है, एक कि केवल एक H2O2 का अपघटन कराया जाए तो एक नवजात ऑक्सीजन निकलेगा जल के साथ, लेकिन ये निकालने में बहुत सारे बच्चे दिक्कत करते हैं, इसीलिए डायरेक्ट यहाँ पे 2 लगा दिया गया है। दोनों एग्जाम्पल सही होगा, दोनों एग्जाम्पल लिख सकते हैं एग्जाम में। दूसरा क्या है आणविक अभिक्रिया का दूसरा अंश क्या है? वेरी स्लो रिएक्शन, अति मंद अभिक्रिया, लाखों वर्षों में होती है। वे अभिक्रियाएं हैं जो पूर्ण होने में बहुत समय लेती हैं, लेकिन इसके वेग का निर्धारण नहीं किया जाता। दोनों में अंतर देख लें, स्लो रिएक्शन वेरी स्लो रिएक्शन में दोनों अभिक्रियाएं होने में समय लगता है, लेकिन स्लो रिएक्शन के वेग को निर्धारित किया जा सकता है, मापा जा सकता है। वेरी स्लो रिएक्शन के वेग को नहीं मापा जा सकता, नहीं निर्धारित किया जा सकता। एक उदाहरण आप जीवन शैली में देखते होंगे, लोहे पर जंग का लगना। लोहे पर जंग का लगना वेरी स्लो रिएक्शन है। आप फेंक दीजिए खुले मैदान में और आप उस पर बैठ के कोई दिखा तो पाएगा नहीं कि कितना घटा कितना नहीं घटा, तो उस पर जो जंग लगेगा धीरे धीरे क्या करेगा? अभिक्रिया होगा, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन होगी वो। ठीक है, ओके, थैंक यू।